दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस बना सकते हो अगर आप टी शर्ट का प्रमोशन करना चाहते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो जैसा कि आप जानते हो जो ऑडियंस जो होती है ऑडियंस टारगेटिंग ही सब कुछ होती है एक ऐड के अंदर। अगर आप प्रमोशन करने जा रहे हो, अगर आपकी ऑडियंस अच्छा है, अच्छी तरह से टारगेटिंग किया है, तो आपका जो कन्वर्जन है वो आपको जेन्युइन मिलेगा और कम बजट में ज़्यादा मिलेगा। तो टारगेटिंग इज एवरीथिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप टारगेटिंग करोगे। तो ये टी शर्ट है जिनको मैं मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करना चाहता हूँ। और ये मेरी जो टारगेटिंग है वो यंग लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 से लेके 25 साल तक है। तो इसके लिए मैं पूरा आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कैसे टारगेटिंग करते हैं। जैसा कि आप जानते हो जब फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, तो ऐड चलाने से पहले जब ऑडियंस हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लोकेशन। क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है, तो इंडिया में हमें कहाँ पे अपना टी शर्ट का जो प्रमोशन करना चाहिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कहाँ पे करना करना चाहिए, ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। गूगल ट्रेंड्स हमें ये बताएगा कि इंडिया के अंदर जो टी शर्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सर्च हुआ है। तो इस पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे शर्ट टी शर्ट एंटर कर देंगे। और यहाँ पे लोकेशन इंडिया रहने देंगे। यहाँ पे जो टाइम है वो ले लेंगे हम 90 दिन। 90 दिन में जितना भी गूगल पे सर्च किया गया है वो डेटा वो सिटी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे ना ऐसे देख लेते हैं। मैं 12th मंथ का ले लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं कुछ दिक्कत ये ना। जो हमारा जो सर्च है दोस्तों, अगर हम 12 महीने का देखते हैं तो यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली सबसे ज़्यादा टॉप पे है। गोवा दूसरे नंबर पे है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है। सिक्किम चौथे नंबर पे है। चंडीगढ़ 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये 12 महीने का रिजल्ट दिखा रहा है जो टी शर्ट सर्च किया लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो तो उससे और ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, शॉपिंग के लिए गोवा सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये 3 महीने का। 3 महीने का देखते हैं तो सिक्किम पहले पे है, मणिपुर दूसरे पे है। तो हम 3 का नहीं, हम 12 का देखते हैं। 12 का ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और हम गोवा सबसे पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। हम यहाँ पे देखते हैं वेब सर्च वाला। ठीक है, वेब सर्च से हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेब सर्च में 3 महीने का देख लेते हैं। 3 महीने वाला यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे पंजाब पहले पे दिखा रहा है 3 महीने में। और तुम्हारा दूसरा आंध्र प्रदेश है, चंडीगढ़ है, त्रिपुरा है, दिल्ली है। तो यहाँ से आपको एक लोकेशन का आइडिया मिल गया है अपनी टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए कि आपको जो अपना ऐड है वो कहाँ चलाना है। ठीक है, पहला तो गूगल ट्रेंड से, दूसरा आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। चैट जीपीटी पे जाकर लिख सकते हो कि गिव लोकेशन लोकेशन सजेशन टू टू अस फॉर प्रमोटिंग टी शर्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टा। दोस्तों ये भी हमें लोकेशन का आइडिया दे देगा। तो इस तरह से आप दोनों से जो भी आपको बेटर लगता है वो लोकेशन ले सकते हो। और लोकेशन लेने के बाद आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया लिखना था, यहाँ पे लिखना है इंडिया। इन इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में हमें लोकेशन दे देगा। तो लोकेशन इस हिसाब से आपको पहला जो टारगेटिंग है वो मिल गया है। देखो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है। तो इस तरह से दो आइडिया मैंने आपको बताया है टारगेटिंग करने के लिए कि आप लोकेशन का आइडिया कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मतलब सिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं और लोग खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन हमारी डन हो चुकी है। और दूसरा हमारा जो एज है वो है 18 से 25। ठीक है, तीसरा जेंडर हमारा सभी को है, मतलब क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल। लैंग्वेज हमारा सभी के लिए है, कोई पंजाबी बोलता है वो भी हमारा खरीद सकता है, जो इंग्लिश बोलता है वो भी खरीद सकता है, जो हिंदी बोलता है वो भी खरीद सकता है, जो उर्दू बोलता है वो भी खरीद सकता है। चौथा, हमारा कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करना है।
क्योंकि जो लोग खरीदते हैं वो खरीदते हैं यंग लोग। हमें यंग लोगों को दिखाना है, ना कि किसी भी एजेड को या कम एज। तो जब हम टारगेट ऑडियंस बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले डेमोग्राफिक्स होती है, दूसरा होता है इंटरेस्ट, और तीसरा होता है बिहेवियर। तो तीनों में क्या अंतर होता है? डेमोग्राफिक्स का मतलब दोस्तों ये होता है, जब हम टारगेट करने जाते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ पे जो भी हमारी ऑडियंस है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसकी जो डेमोग्राफिक्स डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑडियंस है, उसकी लोकेशन जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, ठीक है? उसके अलावा जो उसकी एज है 18 से 25 है, जेंडर उसका मेल और फीमेल है, लैंग्वेज ऑल है, कॉलेज कहाँ पढ़ता है वो, ठीक है? और उसका जेंडर कौन था, ये क्या है डेमोग्राफिक्स। वो करता क्या है, वो रहता कहाँ पर है, ये डिटेल है डेमोग्राफिक्स। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है कि हम डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग उसको टारगेट करें। फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मतलब जो ऑडियंस हम टारगेट करने जा रहे हैं, वो ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट जो करते हैं उसको वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तीसरा होता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब जो हमारी ऑडियंस है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसका जो फास्ट बिहेवियर है फेसबुक पे, अगर उसने ऐड देखा है तो क्या एक्टिविटी की है, उसने कुछ खरीदा है या फिर उसने क्लिक किया है, वो सब चीज़ें हम बिहेवियर में देखते हैं। अब इन सबको मैं डिटेल में आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे ना एड सेट में हम लोकेशन वो बनाते हैं अपनी ऑडियंस, और ऑडियंस में आपको बिल्कुल लाइव बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पे। ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बता दें। मैं यहाँ पे आपको ऐड बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप पूरा ऐड बनवाना चाहते हो मुझसे, तो कमेंट लिखें, मैं जब भी बनाऊँगा उसको। सबसे पहले लोकेशन दिल्ली एनसीआर, ठीक है? दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद हो गया, सॉरी, दिल्ली हो गया। सबसे पहले दिल्ली हो गया, ठीक है? उसके बाद हो गया तुम्हारा नोएडा। दिल्ली एनसीआर को टारगेट कर रहे हैं हम। उसके बाद हो गुरुग्राम, गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा। ये 3 लोकेशन हमारी हो चुकी हैं दिल्ली एनसीआर। इसको डाउन करेंगे और यहाँ पे फिर हम करेंगे प्लस पे क्लिक, और अपनी ऑडियंस को डिटेल में टारगेट करेंगे। सबसे पहले एज, एज मैंने आपको बताया था 18 से 25 साल तक टारगेट करना है हमें, उससे ऊपर नहीं करना किसी को, ठीक है? 25 साल, ठीक है? इन्हीं को हमारा ऐड शो करना चाहिए। जेंडर में ऑल है, ठीक है? उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हम सभी को करेंगे, डेमोग्राफिक्स करेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है, जेंडर हो चुका है, एज हो चुका है। अब यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन में जाएंगे, और हम लेंगे ओनली स्टूडेंट को, ठीक है? तो यहाँ पे एजुकेशन फील्ड पे करेंगे, और यहाँ पे एट यूनिवर्सिटी पे जो है लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, डॉक्टरेट डिग्री है, फाउंडेशन डिग्री है, ठीक है, इसकी मास्टर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ पे सम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है? उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। बस इस तरह से यहाँ पे हमने अपना जो डेमोग्राफिक्स है वो यहाँ से ले, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने हमें अपना ऐड उसी को दिखाना है जिन्होंने अपनी जो प्रोफाइल है उस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो डिग्री कर रहे हैं या मतलब जो यंग है बिल्कुल, ठीक है? डेमोग्राफिक्स हमारा क्लियर हो चुका है। अब आता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की जो ऑडियंस मैंने बनाई है दोस्तों, वो बनाई है 2 पार्टों में। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ करूँगा, मैं जो एड सेट बनाने जा रहा हूँ वहाँ पे 2 बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला एड सेट था, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे फिर दूसरे एड सेट के लिए मैं अलग से बनाऊँगा। तो मैंने जो अपने पहले एड सेट में अपनी ऑडियंस को रखा है, वो रखा है जो लोग इंटरेस्टेड हैं। एक तो है, क्या बोलते हैं, जो भी लोग फैशन एंड क्लॉथ में इंटरेस्ट रखते हैं, शॉपिंग में, उनको है। दूसरा कॉलेज, दिल्ली के जितने कॉलेज हैं उनको मैं टारगेट करूँगा। तो ये मेरी पहली एड सेट की टारगेटिंग है, ऑडियंस, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं तो इंटरेस्ट में, और यहाँ पे चलते हैं सीधा शॉपिंग में, ठीक है? शॉपिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में यहाँ पे दोस्तों जो लोग क्लॉथिंग करते हैं, जैसे मैन शॉपिंग हो गया, वुमेन शॉपिंग हो गया, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं फेसबुक पे, उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे करते हैं फैशन एक्सेसरीज में। फैशन में यहाँ पे हम ड्रेसेस ले सकते हैं, ठीक है?
वुमेन्स में, ठीक है। एक कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा फिर यहाँ पे शॉपिंग पे जाते हैं, रिटेल पे, और यहाँ पे हम रिटेल वाले शॉपिंग में करके डिस्काउंट रिटेल पे क्लिक कर देंगे, और ऑनलाइन रिटेल, और तुम्हारा शॉपिंग मॉल, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया शॉपिंग वाला, जो लोग क्लॉथिंग और शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा जो ऑडियंस है हमारी दोस्तों, वो है दिल्ली की यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना सारी यूनिवर्सिटी को ले लेता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली में, वही लेते हैं इसे। लिस्ट ऑफ, यार कहाँ लिस्ट, लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं अरे कहाँ चले गए, ये ना यहाँ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ना अभी क्या, मेरा जो एड सेट है पहला वाला, वो यहाँ तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना अभी मैं यहाँ पे ना उस, जैसे ना मिरंडा कॉलेज है, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है पहला। अभी दोस्तों जो इंटरेस्ट लेना ओनली, जो इस चीज़ को लाइक करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना हमें, ठीक है। यहाँ पे जाके सर्च कर लो डायरेक्टली, ठीक है। सॉरी यार, नहीं सही, ये मिरंडा कॉलेज होगा, ठीक है। नहीं सही यार, लीजिए, नहीं सही यार से विकीपीडिया पे देखा होगा, यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से कॉपी हो नहीं रहा एक्चुअली में। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट कहाँ है इसकी लिस्ट, ये देखो, जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज लेते हैं, ठीक है। ये दिल्ली कॉलेज है, ठीक है, इसे लेते हैं। यहाँ पे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दौलत राम कॉलेज लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हिंदू कॉलेज लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑडियंस बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, ये यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर लेते हैं हंसरा कॉलेज लेते हैं, हंसराज, ठीक है। हंसरा कॉलेज, हंसरा कॉलेज लेते हैं, उसमें कोई नहीं आने रहा है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन। अब दोस्तों इनको जब हम टारगेट करेंगे, तो हमारा जो मतलब ऐड है यहाँ पे शो करेगा इन लोगों को, जो लोग इस पेज को लाइक करते हैं फेसबुक पे जाके, तो उनको हमारा जब ऐड शो करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो सेल है वो 100% आएगा, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जो यंग हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये भी नहीं, ठीक है। इसके बाद रामदास कॉलेज है, तो यहाँ पे ये हमारी जो है रामदास कॉलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इस तरह से आपको सारे कॉलेजेस लेने, यहाँ पे टारगेट करना है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कन्वर्जन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, यहाँ पे या ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, और दोस्तों यहाँ पे मैं अभी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सारे कॉलेज आपको करके दिखा नहीं रहा हूँ, आप सारे लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ऑडियंस है, वो बन के यहाँ पे तैयार हो गई पहले वाले के लिए। अभी जैसे ना पहला एड सेट जो था, उसके लिए मैंने ऑडियंस यहाँ पे ये चूज़ किया था, ठीक है। कॉलेज दिल्ली के जितने भी थे, और जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेव चेक कर दूंगा इसको, ऑडियंस को, यहाँ कर लेता हूँ दिल्ली कॉलेज प्लस शॉपिंग वाले, ठीक है। ये मेरा जो पहला एड सेट है, उसमें हम इस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, सेव कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ऑडियंस है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सीधा अपना एड सेट एक नया और बना लेता हूँ, और उसमें जाके दूसरा ऑडियंस नया बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस दो बनानी है, ताकि जो आपकी जो ऑडियंस है उसको टेस्टिंग हो सके, और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसको डाउन करते हैं, और यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एडिट कर लेते हैं,
लोकेशन सेम रहने देना, लोकेशन को नहीं बदलना है। और यहाँ पे जाके अपनी ऑडियंस को रिमूव कर देंगे पुरानी को। इसके बाद यहाँ पे हम नया ऑडियंस लेते हैं, ठीक है। अब नया ऑडियंस जो टारगेटिंग है दोस्तों, वो है हमारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पे जैसे अमेजोन है, जो यहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन है, ठीक है, और तुम्हारा फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उनको हमें टारगेट करना है। क्योंकि जो लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको अगर हमारा ऐड शो करता है तो ऑब्वियसली बात है आपको सेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने दिया हुआ है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे मंत्रा है, ठीक है। मंत्रा को ले लेते हैं, ठीक है। पहले मंत्रा हुआ, जो लोग मंत्रा में इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि एम्प्लॉय। लाइम रोड है, ठीक है, ये हो गया लाइम रोड, ठीक है। यहाँ पे लाइम रोड होगा, ठीक है। इसके बाद अमेजोन हो गया, अमेजोन इंडिया, ठीक है, अमेजोन इंडिया। तो यहाँ पे हमें उनको दिखाना है ऐड, यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाना है मीशो, मीशो हमारा जो है मीशो, ठीक है, मीशो, मीशो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक, कोई बात, मीशो हो गया, ठीक है। टाटा क्लिक है, ठीक है। ये क्या सारी जो ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। टाटा क्लिक भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आजियो है, ठीक है, आजियो, आजियो नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं है। उसके बाद बेवकूफ़ डॉट कॉम है। ये सारी वेबसाइट को हमारा ऐड बेवकूफ़ डॉट कॉम है। जियो मार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी जो ऑडियंस हम बना रहे हैं, वो है, पहला तो था हमारा कॉलेज वाला और शॉपिंग वाला। दूसरा हमारा है मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टारगेट करना। और टॉप ब्रांड जितने भी टी शर्ट्स के ब्रांड होते हैं, उनको हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप ब्रांड भी हम ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा। तो हमारी जो ऑडियंस है वो दो भागों में बढ़ चुकी है। एक तो भाग था हमारा मतलब शॉपिंग वाला और कॉलेज वाला, ठीक है। और दूसरा भाग हमारा हो चुका है इसका, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है एरो वाला, इसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैकबेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को इस तरह से बनाओगे कि एकदम आपको जो टारगेटिंग है वो ज़बरदस्त हो, कि जो आपको कन्वर्जन है वो अच्छा खासा मिले, रिजल्ट अच्छा मिले। तो बिल्कुल आप इस तरह से ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसी तरह से कर लोगे तो बहुत रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से टॉप ब्रांड मैंने टारगेट किया है। आप अपने हिसाब से और भी ब्रांड इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जॉकी है, एडिडास है, यूएस पोलो है, ये टॉमी हिलफिंगर है। जो लोग इनको इंटरेस्ट रखते हैं, जो इनको लाइक करते हैं फेसबुक पे, अगर उनको हमारा ऐड दिखता है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास सेल आने वाली है 100%। तो यहाँ पे दोस्तों लोग जो मैंने अपनी ऑडियंस को डिवाइड किया है, वो दो भागों में डिवाइड किया है, एड सेट 1 और एड सेट 2। एड सेट 1 में मैंने रखा था जो लोग शॉपिंग में इंटरेस्ट होते हैं, और जो मतलब क्लॉथिंग में इंटरेस्ट होते हैं, और दिल्ली कॉलेज जितने भी हैं उनको टारगेट किया है, पहला एड सेट। दूसरा एड सेट है मेरा जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है प्लस टॉप ब्रांड जो हैं, तो इन दोनों को सेपरेट रखा है। लेकिन दोस्तों लोकेशन सेम है। अब जब इन दोनों पे हमारी टेस्टिंग होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑडियंस हमारी कहाँ पे ज़्यादा है, रिजल्ट हमें कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप उसी ऐड को कंटिन्यू करोगे और उसमें बजट बढ़ा दोगे, तो दोस्तों आपको 100% सेल आएगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, कम बजट में। अभी यहाँ पे देख सकते हो आपको डेली मतलब न, अगर हम हमारा जो बजट है वो कितना है, बजट हमारा अगर हम रखते हैं 300 रुपये डेली, तो हमें कित सॉरी 300 रुपये हम रखते हैं डेली अगर, तो हमारी जो सेल आने वाली है वो कन्वर्जन बता रहा है डेली, वो 8 से 23 आ सकती है। मतलब 8 ऑर्डर से लेके 23 ऑर्डर तक आ सकते हैं। और रीच जो होगी दोस्तों वो होगी 7,000 से लेके 22,000 तक। और जो हमारी जो ऑडियंस साइज है वो भी अराउंड 51 लाख से लेके मतलब 60 लाख तक बनता है। तो काफ़ी अच्छा खासा ऑडियंस है। इस तरह से आपकी टारगेट ऑडियंस बन चुकी है। अब इसी के बेस पे आप अपना ऐड बनाओगे। अगर आपको ऐड बनाना सीखना है, कैसे ऐड कॉपी बनाना है, कैसे ऐड क्रिएट करना है, तो कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। बिल्कुल एक नया वीडियो बना के दिखा दूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।